हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें दो प्रैक्टिस सेट है, ओके, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड प्रैक्टिस सेट 2.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है वो हमको नहीं करना है बिकॉज वो रिड्यूस हो चुका है, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग नहीं देखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट 2.1 के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वही हम देखेंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस थ्योरम, सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides। यानी कि यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेकिन उससे पहले देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो हाइपोटेनस साइड का जो स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, समझ में आया। देखो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। ए बी सी इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एंगल बी इज व्हाट, 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाइपोटेनस हमारी जो साइड होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, और बेस क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग जरा सा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारा राइट एंगल होता है ना, उसके अपोजिट में जो साइड होती है, अपोजिट मतलब क्या, उसके सामने जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस वाली साइड, ओके। तो यहाँ पे देखो एंगल बी इज व्हाट, 90 डिग्री। तो इसके सामने जो हमारी साइड होगी दैट इज AC, ये क्या होगी, हमारी हाइपोटेनस वाली साइड, ओके। दिस इज अवर हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखो ये जो AB साइड है वो है हमारी परपेंडिकुलर साइड, ओके। और ये जो BC है वो क्या है, हमारा बेस है। बेस वो होता है जहां पे हमारा पूरा ट्राइंगल जो है वो क्या है, खड़ा है, ठीक है। तो दिस इज अवर बेस, दिस इज अवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स हमारे कौन से हैं, परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया है और यहाँ पे बेस का स्क्वायर आया है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर, हाइपो मतलब हमारी कौन सी साइड है, AC है ना, तो दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, AB, दैट इज AB का स्क्वायर एंड प्लस, और हमारा बेस क्या है, BC, दैट इज BC का स्क्वायर, ओके। तो दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इजी है एंड आई नो आप सबको आता ही है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट एंगल B, यानी कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, ओके। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस, यानी कि ये जो AC वाली हमारी साइड है ये क्या है, हमारी हाइपोटेनस है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज अवर हाइपोटेनस, ओके। और ये वाली जो हमारी साइड है वो क्या है, यस वेरी गुड, दिस इज अवर परपेंडिकुलर साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज अवर परपेंडिकुलर साइड। और यहाँ पे ये जो है दैट इज BC, ये होगा हमारा बेस, ओके। जहां पे हमारा पूरा ट्राइंगल खड़ा है तो वो होता है हमारा बेस। अब देखो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज व्हाट, एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपो का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स हमारे कौन से हैं, AB और BC। तो यहाँ पे आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ओके। समझ में आया।
अब देखो यहाँ पे AC जो है वो हमारे पास क्या है, Q है, तो यानी कि हम लोग AC को रिप्लेस कर सकते हैं Q से, दैट इज Q का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है हमारे पास, AB है P, तो यहाँ पे आ जाएगा P का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब क्या, BC है हमारे पास R, तो दैट इज R का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और ये हमको मिला बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, समझ में आया। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, वो बस मुझे आपको बताना था। चलो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखेंगे। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, क्या दिया है देखो, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ट्रिपलेट है वो कौन सा है, ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी कि अगर हमारे पास क्या है 3 नेचुरल नंबर्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास ये ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब हो सकता है, यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रिपलेट है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, अभी इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है डेफिनेशन में कि ये जो हमारे पास ट्रिपलेट है इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है, अब देखो इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 5, बरोबर, तो दैट इज 5 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स हमारे कौन से हैं, 3 और 4। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि अगर लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है, दिस इज अवर लार्जेस्ट नंबर, तो उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ, सम मतलब क्या, एडिशन। ओके, सम मतलब क्या, एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, और रिमेनिंग 2 नंबर हमारे कौन से है, 3 एंड 4। तो अगर ऐसा कुछ हमको मिलता है तो ये जो हमारा ट्रिपलेट है वो क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ओके, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमारा ट्रिपलेट है वो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मतलब ये ट्रिपलेट हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो लार्जेस्ट नंबर है उसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज 5 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25। ओके, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उसका स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। ओके, ये दोनों को ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, ये दोनों का एडिशन है, राइट, तो यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16, बरोबर, 9 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 25। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो अच्छे से जरा देखना क्या है, 5 का स्क्वायर जो है दैट इज 25, बरोबर, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो भी हमको कितना मिला, 25। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रिपलेट है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बिकॉज यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 25 है। अगर ये दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि वी कैन से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, वेरी इजी। अब यहाँ पे देखो ये 3, 4, 5 जो है ये क्या है, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब और कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो ये रहे हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।
तो इसके रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, पहचानना है कि क्या ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो क्या करोगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। वैसे तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमने क्लास 9th में की है। ओके ये वाली जो प्रॉपर्टी है, और जो हम नेक्स्ट में जो प्रॉपर्टी करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने क्लास 9th में की है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके चलो देखते हैं क्या है। इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, then the side opposite 30 degree angle is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। सबसे पहले तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कौन से ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उसमें जो एक्यूट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री होंगे। ओके जैसे कि देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो एंगल ए जो है वो हमारा राइट एंगल है, और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल्स है वो क्या है, एक्यूट एंगल्स है यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग इस ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है। ओके यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो 30 डिग्री का जो हमारा एंगल है इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगी, और जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो क्या होगी, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होगी। ओके समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है ABC, ओके इसमें जो एंगल C है वो क्या है, 30 डिग्री है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है कि ये जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट मतलब क्या, इसके सामने जो साइड है, सामने कौन सी साइड है, AB। ओके दैट इज ये जो AB वाली हमारी साइड होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और हमारी हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है, ये वाली। ओके दैट इज BC। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा BC, यानी कि जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है दैट विल बी व्हाट, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ओके समझ में आया ये? तो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो 60 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में जो साइड है, कौन सी साइड है यहाँ पे, AC। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके और इसके अपोजिट में जो साइड है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, AC। तो AC जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि हाइपो कौन सा है हमारा, यहाँ पे BC। ओके समझ में आया आपको ये कि जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है इस ट्राइंगल में उसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज AC, वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ओके तो इसको भी अभी मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ। तो ये है हमारा वो प्रॉपर्टी, समझ में आया? इसको हम लोग क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। ओके चलो ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कौन से ट्राइंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल्स होंगे उनका जो मेजर होना चाहिए दैट विल बी व्हाट, क्या मेजर होना चाहिए, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ओके तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें जो एंगल Q है वो क्या है, राइट एंगल है, और यहाँ पे देखो एंगल P और एंगल R क्या है, हमारे 45 डिग्री मेजर के हैं। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है
वो हम ऐसे ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो हमारे परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, वो क्या होंगे 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस होंगे। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में जो हमारे परपेंडिकुलर साइड्स है वो कौन से है, एक तो ये वाली दैट इज ये जो PQ है और ये जो QR है, ये दोनों क्या है हमारे परपेंडिकुलर साइड्स है। ओके, ये जो PQ साइड है और ये जो QR साइड है, ये दोनों है हमारे परपेंडिकुलर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये दोनों जो साइड्स है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। ओके, दैट इज वी कैन से PQ इज इक्वल टू व्हाट QR, ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर साइड्स है एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। ओके, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो टाइम्स द हाइपोटेनस। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज PQ इज इक्वल टू QR जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा PR। ओके, तो समझ में आया ये प्रॉपर्टी। अब देखो इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा आपको अलग वे में भी समझाती हूँ, तो ये मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अलग वे में समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें जो एक्यूट एंगल्स है वो क्या है 45 डिग्री के है दोनों, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री है, यानी कि जो भी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है वो दोनों साइड्स क्या होंगे 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस होंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा 45 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है PQ। ओके, दैट इज PQ विल बी इक्वल टू व्हाट, एक हमारा 45 डिग्री का एंगल है और उसके अपोजिट में कौन सी साइड है QR। ओके, तो ये दोनों जो साइड्स है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। ओके, तो यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है। देखो ये दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर साइड्स है ये ट्राइंगल के, तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन से है, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों साइड्स जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे साइड्स है अपोजिट टू 45 डिग्री, तो अपोजिट टू 45 डिग्री हमारे कौन से दो साइड्स है, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो ये दोनों जो साइड्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। यानी कि वी कैन से PQ इज इक्वल्स टू QR दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस, और हमारा हाइपोटेनस है PR। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इजी प्रॉपर्टी। चलो अभी हम करने वाले हैं हमारा थ्योरम एंड दैट इज व्हाट सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये थ्योरम जो है वो हमारे टेक्स्ट बुक का सबसे पहला थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग अपने ओन लैंग्वेज में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ABC। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या क्या हो सकता है, गिवन में हमारे पास हो सकता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ABC is what is right angle triangle। ओके, समझ में आया। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि अगर हम क्या बनाते हैं, एक एल्टीट्यूड बनाते हैं टू द हाइपोटेनस, तो यहाँ पे देखो ये जो BD है वो क्या है, एल्टीट्यूड है, और ये हमने ड्रॉ किया है टू द हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनस है एंड दिस इज अवर एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे BD जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है। ओके, और ये जब हमने एल्टीट्यूड बनाया ना तो हमको दो नए ट्राइंगल मिले हैं। यहाँ पे देखो ये एल्टीट्यूड के वजह से हमारे पास दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं। कौन सा ट्राइंगल, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। ओके, दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये एल्टीट्यूड के वजह से जो दो नए ट्राइंगल फॉर्म्ड हुए हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे किसको, ओरिजिनल ट्राइंगल को,
और ये दोनों जो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं वो आपस में भी क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर होंगे। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, यानी कि यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल ABC है ना, वो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज व्हाट, इज अवर ओरिजिनल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे आपको पहले लिख देती हूँ, दिस इज अवर ओरिजिनल ट्राइंगल। और ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है, इसके वजह से दो नए ट्राइंगल फॉर्म्ड हुए हैं, ओके। और वो कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक तो ये नया ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और दूसरा ट्राइंगल भी मैं बना देती हूँ। हाँ, एक तो ये हमारा दूसरा ट्राइंगल नया फॉर्म हुआ है। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये जो दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं ड्यू टू दिस एल्टीट्यूड, तो ये दोनों नए ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को। और ये दो नए ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूं, दैट इज वी कैन से ट्राइंगल ADB जो है, ट्राइंगल ADB जो है दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ओरिजिनल ट्राइंगल। और ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABC, ओके, ABC। और ये जो नया ट्राइंगल फॉर्म हुआ है दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल BDC, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल BDC विल बी सिमिलर टू व्हाट, ये भी किसको सिमिलर होगा, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होगा, दैट इज ट्राइंगल ABC, ओके। और एक बात और क्या बोला है कि वो दोनों जो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं वो भी आपस में एक दूसरे को सिमिलर हो गए। यानी कि ये जो मैंने रेड में जो शेड किया है ये वाला ट्राइंगल और जो ग्रीन में जो शेड किया है ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ADB, ओके, ट्राइंगल ADB विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल कौन सा बोलो, यस, BDC, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BDC। समझ में आया? तो ये है हमारा थ्योरम एंड इस थ्योरम का नाम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम, ओके। तो बस बहुत ही सिंपल थ्योरम है। क्या थ्योरम है देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें क्या है, एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, दिस इज अवर एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है और ये ड्रॉ किया है हमने टू द हाइपोटेनस, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, ओके। तो ये एल्टीट्यूड के वजह से दो नए ट्राइंगल फॉर्म्ड हुए हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे किसको, ओरिजिनल ट्राइंगल को। और ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ये वाला ABC। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा ट्राइंगल ADB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ओके। और वैसे ही ये जो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है वो भी हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होगा एंड ये जो दोनों है, ये जो दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं वो भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये है हमारा थ्योरम, ओके। समझ में आया? बहुत ही इजी थ्योरम था। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, ऑब्वियसली MCQ टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्रूफ को हमको नहीं करना है, बस हमको थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है ताकि हम लोग MCQs अच्छे से सॉल्व कर सके, ओके। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। और ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 2 into 8 जब हम करते हैं तो हमको वो किसके इक्वल मिलता है, 16 के इक्वल मिलता है। यानी कि जो 4 का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है 2 and 8 का, ओके। जब भी ऐसा कुछ लिखा है दैट इज 4 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, इसका मतलब 4 का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 and 8, ओके। अभी देखो इसको और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं। जैसे कि देखो 6 जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, 4 and 9 का, यस। 6 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है 4 और 9 का, GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तो अब देखो अगर ऐसा कुछ लिखा है दैट इज 6 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 6 का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 into 9,
ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू 9। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, राइट, और 4 इंटू 9 करो, 4 इंटू 9 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9। यानी कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो 6 है, यहाँ पे ये जो 6 है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है 4 और 9 का, और यहाँ पे ये जो 4 है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है 2 एंड 8 का। समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन का मतलब? ओके, अभी हम ये थ्योरम समझते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, PQR। ओके, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखो ये जो QS है, ये जो है वो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है जो हमने ड्रॉ की है फ्रॉम वर्टेक्स Q टू द हाइपोटेनस, है ना। ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो हमने कहां से बनाई है, ये वर्टेक्स Q से बनाई है, और कहां पे बनाई है, टू द हाइपोटेनस। ये है हमारा हाइपोटेनस। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये जो सेगमेंट है, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। और किसका ज्योमेट्रिक मीन है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले तो देखो जो हमारा हाइपोटेनस है वो कौन से सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसके वजह से हमारा हाइपोटेनस डिवाइड हो गया है, राइट। एक तो ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हो गया है हमारा हाइपोटेनस, और एक ये वाले सेगमेंट में हमारा हाइपोटेनस डिवाइड हो गया है। यानी कि ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज QS, वो क्या है, इज द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, इज द ज्योमेट्रिक मीन into which the hypotenuse is divided। और हाइपोटेनस किस में डिवाइड हुआ है, PS एंड SR में। यानी कि QS is the geometric mean of PS and SR। समझ में आया? तो यही है हमारा वो थ्योरम। अगर अभी तक नहीं समझा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो गिवन में क्या है कि अगर समझो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या है, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है जो हमने वर्टेक्स Q से बनाई है, और कहाँ पे बनाई है, हाइपोटेनस पे बनाई है। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना उसकी वजह से हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। और वो किस में डिवाइड हो गया है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हो गया है, और एक ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हो गया है। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है, तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, जिसमें हमारा हाइपोटेनस डिवाइड हुआ है ना उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। दैट इज ये जो QS है, दैट इज जो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, PS एंड SR। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो QS का स्क्वायर होगा, ये जो QS का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज PS इंटू SR। तो ये है हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ 1-2 थ्योरम ही है, ज्यादा थ्योरम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है वो पूरा ओमिट हो चुका है। तो यानी कि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, समझ में आया? चलो एक बार जरूर आप फिर से देख लेना। अभी हम लोग देखो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और ये हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं इसलिए हम इसको बार बार नहीं देखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हाइपो का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स भी बोल सकते हैं। तो दैट वाज वेरी इजी, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया है इसलिए मैं आपको बार बार करा के बोर नहीं करूंगी।
ओके, अभी हम अपना लास्ट थ्योरम देखेंगे। यस, ये हमारा अभी लास्ट थ्योरम है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरम्स है नहीं, बस हमको एक ही प्रैक्टिस सेट है, इसलिए उसके सारे कॉन्सेप्ट में करा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये देखो हमारा लास्ट थ्योरम है, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, सिर्फ एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में एक साइड का जो स्क्वायर है, एक साइड, हाँ ठीक है, अगर समझो कि उस ट्राइंगल में एक साइड है, साइड 1 समझ लो, उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ओके, तो हम ले लेते हैं रिमेनिंग टू साइड्स हमारे S2 और S3। तो अगर एक ट्राइंगल है, उसमें एक साइड का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो कोई ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इस ट्राइंगल में जो PR का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो जो PR का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यस, इस ट्राइंगल में हमको ये मिला है। कैसे मिला है देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो PR का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। ओके, और ये दोनों का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, और जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों जो है वो 25 है, यानी कि यहाँ पे मिला 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इस ट्राइंगल में एक साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में जो एंगल राइट एंगल है वो कौन सा होगा, जो हमारी लार्जेस्ट साइड है, जो हमारी लार्जेस्ट साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल होगा। ओके, समझ में आया। ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसका ही ये उल्टा है। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है, कन्वर्स हमको क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसमें एक साइड का जो स्क्वायर है that is equal to what, sum of square of remaining two sides, then we can say this triangle is what, right angle triangle। और इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो जो हमारी लार्जेस्ट साइड है, ये हमारी लार्जेस्ट साइड है ना, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वही हमारा राइट एंगल होगा। ओके, समझ में आया ये थ्योरम। ओके, वेरी गुड। तो ये था हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके आगे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं। ओके, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है, जो था हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो ओमिट हो गया है। तो यानी कि हमको एक ही प्रैक्टिस सेट करना है, यानी कि एक ही प्रैक्टिस सेट के हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने थे, इसलिए बहुत ही जल्दी हो गए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बाय एंड टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहो।